गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। स्वागत है स्टेट सर्विसेज क्लासेस में। मुझे उम्मीद है आपको पिछली वीडियो पसंद आई होंगी ज्योग्राफी के रिलेटेड, जो कि छत्तीसगढ़ से हम चर्चा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी रिलेटेड। तो मित्रों, मैं चाहूँगा प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ अपने फीडबैक दीजिए। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। तो यहाँ हमने समरी पथ के बारे में बात करी थी। तो इसमें हम बात किया था कि समरी पाथ जो है कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे जो गौरलता पिक है, ये पूरे समरी रीजन का, इट मीन्स पूरे ये पाथ रीजन का सबसे जो हाईएस्ट जो पीक है वो गौरलता है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके शॉर्टकट जीएस बना के याद रखिएगा, ठीक है। और इसका शेप जो है लेडर टाइप शेप है, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये जानने योग्य बातें हैं, जो कि 1225 मीटर है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर एक आता है जमीर पाथ। जमीर पाथ जो कि बलरामपुर में है, और ये बक्साइट के लिए जाना जाता है। लहसुन पाथ है जो कि बलरामपुर में है। एक है कुसमी पाथ, ये सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जसपुर डिस्ट्रिक्ट और सदर्न पार्ट ऑफ बलरामपुर। इसे सपोज करिए ये बलरामपुर हुआ और ये जसपुर हुआ, तो यहाँ पे है आपका कुसमी पाथ। और ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जी के खुदिया और जसपुर प्लेटू के अंतर्गत आता है ये। अब बात करते हैं हम दंड करनाया प्लेटू के बारे में। अब ये दंड करनाया प्लेटू है, ये बस्तर डिवीजन में आपका टोटल का टोटल पड़ता है, ठीक है। ये आपका बस्तर डिवीजन में है। उसके बाद से इसकी एक और चीज़, यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो धारवाड़ रॉक्स हैं, ठीक है, धारवाड़ रॉक्स हैं। और यहाँ पे आयरन, टीन जैसे मिनरल मिलते हैं, ठीक है। तो मेनली आयरन ओर के लिए ये जाना जाता है। और ये जो ये डंडा करनाया प्लेटू है, ठीक है, या डंडा इसको मैं बोलता हूँ ताकि आप इजी समझ सको। ये दंड करनाया जो प्लेटू है, ये फेमस है लैंड ऑफ मिनरल्स के लिए। ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा में है, मतलब कि ये 4 स्टेट्स में है ये, ठीक है। और एक दंडकना प्रोजेक्ट भी लगा गया है इसी जगह पे। अब इसके बारे में एक आते हैं, तो यहाँ पे एक आता है रावघाट हिल एरिया, जो कि कंकेर रीजन में है। मित्रों, कंकेर आपको पता है ना कहाँ है? कंकेर अगर आप देखें तो नारायणपुर और अजंत गांव के पास है ये, ठीक है। तो कंकेर वहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं कि आयरन ओर इज फाउंड हियर, और इन फ्यूचर बात कर रहे हैं कि ये जो भिलाई वाला जो अपना स्टील प्लांट है, वहाँ पे ये आयरन ओर को सप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लेन ऑफ बस्तर की बात करें तो इसमें सुकमा और बीजापुर का एरिया आता है। अब बात करते हैं हिल्स के बारे में। तो उसमें एक होता है बेलादिला हिल्स, ठीक है। तो बेलदिला हिल्स जो है आपका दंतेवाड़ा में है, याद रखिएगा। बलदेवा हिल्स कहाँ है? दंतेवाड़ा में है ना। और यहाँ पे एक जो पिक है नंदीरा, जो कि सेकंड हाईएस्ट पिक है छत्तीसगढ़ का, जो कि 1210 मीटर का है। और बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर यहाँ पे मिलता है। तो आयरन की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो कहाँ मिलता है? बेलदेला हिल्स में मिलता है, जो कि दंतेवाड़ा में है। और यहीं से जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर को, जो कि वैजाग पोर्ट से जाता है, यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट से जाता है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट आपको पता होगा कहाँ है, ठीक है। अगर ये इंडिया हुआ तो ये आंध्रा का जो अपना रीजन है, यहाँ पे ये आंध्रा, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। फिर बात करते हैं मेड अप ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक ग्रुप इन छत्तीसगढ़, और ये आर्कियन रॉक से बना है ये हिल्स, ठीक है। अब आते हैं बस्तर प्लेटू का। तो बस्तर प्लेटू के बारे में बात करते हैं तो बस्तर और सुकमा रीजन इसमें आता है। इसमें झीरम वैली जो कि सुकमा में है, दरवा वैली जो कि बस्तर में है, ये आती है। इसी दंडकनार प्लेटू में एक और हिल है जिसका नाम है अबू झमाद हिल्स। तो अबू झमाद हिल्स जो है कि चेरापूंजी कहते हैं छत्तीसगढ़ का, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है, 175 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, सेंटीमीटर से। लोकेशन इसका कहाँ है गाइस? नारायणपुर बीजापुर में है, ये याद रखिएगा, नारायणपुर में है। और एक है यहीं पे खुरसेल वैली, जो कि फेमस है हाई क्वालिटी टिक के लिए, ठीक है। तो अबजुमाद हिल्स में क्या है? खुरसेल हिल है, जो कि वैली है, जो कि फेमस है टिक के लिए। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए यहाँ पे चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। तो ये अबू जमात जो हिल है ना, ये अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है। बस्तर प्लेटू भी इम्पॉर्टेंट है, बट अबू जमात इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद गाइस केसकाल वैली होता है। तो केसकल वैली, इसको कली याद रखिएगा, केसकाल मार करके केसकल कहिएगा, केसकली कह सकते हैं आप। एक छोटा सा अपने से आई जोड़ दीजिएगा, कली मतलब कि फूल। तो इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसका लोकेशन कहाँ है? कोंडा गांव में है।
और इसको कहते हैं कि एंट्रेंस गेट ऑफ बस्तर है। यहाँ पे कहते हैं कि 12 तरह से मुड़ा हुआ रोड है, 12 फोल्ड रोड है, ठीक है। तो ये ज़रा रखिएगा, केसकाल वैली को 12 फोल्ड रोड के भी से इसको कनेक्ट करते हैं। वैली यहाँ पे एक तेलीन वैली जो कि कोंडागांव में है। तेलीन माता क्या एक मंदिर है यहाँ पे, केसकाल वैली है, ठीक है। फिर बताता है कि इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ बेसिन एंड बस्तर प्लेटू। ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है। ये केसकाल वैली है जो छत्तीसगढ़ का बेसिन वाला और बस्तर का प्लेटू एरिया का ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है केसकाल, ठीक है। तो सपोज करिए ये केसकाल है तो ये छत्तीसगढ़ हो गया और ये बस्तर प्लेटू हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये आपका केसकाल वैली इज ऑल्सो कल्ड एज वाटर डिवाइडर हिल। इट सेपरेट्स महानदी इन नॉर्थ एंड इंद्रावती यानी कि गोदावरी रिवर इन साउथ, ठीक है। तो इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केसकाल को वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है, बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर फॉर द अदर CGPSC एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और है अपना आर्य डोंगरी, ठीक है। आर्य डोंगरी के बारे में बात करें तो ये फेमस है आयरन ओर के लिए, बस इतना ही जानिएगा। और ये आपका कंकेर में है, यानी कि भानु प्रतापपुर तहसील में है, ठीक है। उसके बाद आता है गदिया हिल्स, ये कंकेर में है। यहाँ पे गदिया फेस्टिवल होता है, ठीक है, जो कि सितंबर मंथ में होता है। तो ये गदिया से गदिया फेस्टिवल याद रखिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला अल्बाका हिल्स। इसका लोकेशन कहाँ है गाइस, तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अल्बाका हिल्स ये बीजापुर में है, ठीक है। अब आते हैं हम प्लेटू और माउंटेन ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो इसमें जैसे कि हमने देख रखे हैं कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट फिर भी एक आपके एक ओवरव्यू के लिए एक मैप से थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका लोकेशन, ताकि लोकेशन ट्रैक करने में दिक्कत ना हो। तो अगर आप देखते हैं तो ये आपका ये नॉर्दर्न साइड में, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, है ना। अब ये वाला जो अपना एरिया है ये ईस्टर बघेलखंड वाला एरिया है, बघेलखंड प्लेटू वाला, ठीक है। तो बघेलखंड प्लेटू में यहाँ पे आपका कौन सा माउंटेन होगा गाइस, यहाँ पे आपका होगा देवगढ़ माउंटेन्स, ठीक है। ये हो गया आपका देवगढ़ माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पात वाले रीजन में। ये पूरा पात वाला ये रीजन है, समरी पात वाला रीजन। तो ये यहाँ पे समरी पात हो गया, ठीक है, ये समरी पात हो गया। ये आपका लहसुन पात हो गया, ठीक है। फिर ये आपका यहाँ पे जमीर पात हो गया, जामिर पात हो गया। ये आपका जारंग पात हो गया, ठीक है जी। ये आपका पांद्रा पात हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आप देखिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हिल्स ऑफ देवगढ़ वाला एरिया आ गया, ये हिल्स ऑफ यहाँ पे देवगढ़ वाला पूरा एरिया हो गया, ठीक है जी। ये रामगढ़ का वाला माउंटेन हो गया, ये वाला एरिया जो है रामगढ़ का माउंटेन हो गया, सॉरी। फिर ये जो एरिया आपका कहता है इसको लालगढ़ माउंटेन कहते हैं, लालगढ़ वाला हो गया, ठीक है। ये चूरी मितांग माउंटेन हो गया। अच्छा, ये मणिपात वाला रीजन है, ये मेनपात वाला रीजन है, ये याद रखिएगा, ये मेनपात वाला रीजन है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ बिलासपुर रायगढ़ हो गया। फिर से उसके बाद से ये जो आपका होगा पेंद्रा वाला हो गया, ये पेंद्रा प्लेटू वाला एरिया हो गया, है ना। फिर ये पूरा मैकाल रेंज हो गया, ठीक है जी। ये पूरा मैकाल रेंज हो गया आपका। ये बादरगढ़ हिल, ये यहाँ पे आपका मैकाल रेंज के नीचे ये बादरगढ़ हिल हो गया, ये बादरगढ़ हिल हो गया। ये प्लेन दुर्ग वाला एरिया हो गया। फिर ऐसे ही ये सिहावा माउंटेन हो गया, जहाँ से महानदी का ओरिजिन है, ये सिहावा हो गया, ठीक है। फिर ये आपका केसकाल वैली है ना, ये आपका फिर केसकाल वैली हो गया आपका ये यहाँ पे। फिर ये आपका गरियाबंद वाला क्या कहते हैं इसका, गरियाबंद ओरिजिन यहाँ होता है, ये नारायणपुरी वाला माउंटेन हो गया। नीचे में साउथ में जाएंगे तो दंतेवाड़ा, ये नंदीराज माउंटेन ये हो गया। तो ओवरऑल मैप है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा गाइस, है ना। आपके पास बुक्स तो होंगी, ठीक है। ये देखिए वेल्दा हिल्स, नंदीराज, अब्जुमादा हिल्स, रावघाट हिल्स, केसकाल वैली, है ना। तो इसको जूम करके देख लेते हैं आपको। सिहावा माउंटेन हो गया, ये तलीचारा हो गया, मैकाल रेंज हो गया, बदरगढ़ हो गया, है ना। तो इसका लोकेशन याद रखिएगा कि ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है। तो ये पात वाला रीजन जो है आपका ईस्टर्न साइड में है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। ओवरऑल ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम कुछ हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो अपना कौन है,
गौरलता है, ये याद रखिएगा। गौरलता सबसे हाईएस्ट पिक है और ये समरीपात में है जो कि बलरामपुर में है। आपको मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, इसको जीएस करके आप याद रखिएगा। उसके बाद नंदीराज में है, ये सेकंड पे है। ये आपका बेलदला हिल्स में है जो कि दंतेवाड़ा में है और 1210 मीटर है, 1225 1210। उसके बाद बादरगढ़ है जो कि मैकाल रेंज में है। बादरगढ़ आपका मैकाल रेंज में है, याद रखिएगा। मैकाल रेंज में ये कवर्धा में है, ठीक है। और ये 1176 मीटर है। उसके बाद मेन पाथ है 1152 जो कि सरगुजा में पड़ता है, इसको शिमला भी कहते हैं। अबुजमाद हिल्स होता है, ये नारायणपुर में है। ये जहाँ इसको चेरापूंजी भी कहते हैं, अबुजाम हिल्स को। फिर से पलमागढ़ पीक है, ये पेंद्रा लोमरी में है। लाफागढ़ है पेंद्रा लोमरी में। जारंग है बलरामपुर में। देवगढ़ हिल्स है कोरिया में, ठीक है। पेंद्रा लोमरी गौर पेंद्रा मरवाही। दलहा माउंटेन ये आपका अकलतारा जंगीर चांपा में है। दोंगागढ़ माउंटेन कहाँ है भाई, ये आपका मैकाल रेंज में है, ये याद रखिएगा। दोंगागढ़ माउंटेन कहाँ है, मैकाल रेंज में है। और दलीर झारा 700 मीटर जो कि बलोड़ में है। फिर उसके बाद चंगबखार हिल्स, ये याद रखिएगा। चंगबखार इवन पेपर में आ चुका है, ये कोरिया में है चंगबखार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, चंगबखार कोरिया में है। फिर से छुरी मतरिंगा उदयपुर, ये कोरबा में है। जसपुर पात जसपुर में। रामगढ़ हिल्स सरगुजा में। यहाँ पे सारे केव्स जो है ना, लक्ष्मण केव, सीता कुंड, ये सब रामगढ़ हिल्स में है, ठीक है। कैमूर हिल्स कहाँ है जी, कोरिया में है। सिहावा धमतरी में है। ये सिहावा किस लिए फेमस है, महानदी के लिए, है ना। महानदी रिवर के यहाँ से ओरिजिन होता है, फरसिया जगह है वहाँ से, फरसिया से। फिर उसके बाद अदयोंगरी कहाँ है भाई, भानु प्रतापपुर कंकेर में। गदिया हिल्स मैंने बताया था ना, गदिया हिल्स, गदिया डांस करते हैं, कंकेर में है। कुलमेरी हिल्स रजनगांव में। मांझी डोंगरी बस्तर में है। बड़े डोंगर कोंडागांव में है। छोटे डोंगर नारायणपुर में है। अलबाका हिल्स कहाँ है जी, बीजापुर में है, ठीक है जी। सीता लेखनी सूरजपुर में। छत्ता हिल्स बलौद बाजार में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम गैस बात करते हैं सॉइल रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़ के बारे में। तो सॉइल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो सॉइल देखिए भाई, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए सबसे या स्टेट की इकोनॉमी के लिए बेस्ट सुटेबल होता है। वहाँ के लोगों के रहन सहन बताता है, वहाँ के लोगों के कौन से सीरियल्स क्रॉप्स होता है। और ये सॉइल की जो मेन डिपेंडेंस होती है वो जो बेड रॉक होता है, जो कि ओरिजिनल रॉक होता है, जो कि नीचे होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर रहते हैं सॉइल के लिए। तो ये जो रॉक्स है उसके ऊपर है। तो छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू विच कंटेन द सेडिमेंट टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई तरह की सॉइल, तो रेड सॉइल जो येलो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा है, 50 से 55% जो है वो रेड और येलो सॉइल में है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सॉइल है, फिर रेड सॉइल है, और फिर आपका थोड़ा सा रेड सॉइल है। लेटराइट सॉइल भी थोड़ा सा है बट बहुत ही कम है, ठीक है ना। लेटराइट सॉइल भी है थोड़ा यहाँ पे। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हाँ जी, तो रेड येलो सॉइल से याद रखिएगा, ये जो रेड येलो सॉइल होता है इसका लोकल नाम होता है मतासी, ठीक है। तो रेड येलो को मतासी लोकल में कहते हैं। ये सेंट्रल और सदर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे बताते हैं इसका रेड कलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड भी आपका मिलता है, यानी कि Fe2O3। फिर येलो कलर क्यों है भाई, तो वही बात है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से है येलो और फेरस की वजह से है लाल। मेन क्रॉप है रेड येलो सॉइल है, तो मेन क्रॉप यहाँ पे पैडी होगा, ये याद रखिएगा। पैडी की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा इस एरिया में होती है। लैंडसीड, कॉटन, सीसम, तवार, मिर्च, ये सब भी होता है। ये मेनली कंटेंट यहाँ पे लाइमस्टोन आपको मिलता है, ठीक है। दिस सॉइल इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ का लगभग 50 से 55% जो पार्ट है वो रेड और येलो सॉइल से मिलता है। उसके बाद बात करते हैं रेड सैंडी और लोमी सॉइल। ये आपका गैस 25 से 30% पार्ट है, यानी कि सेकंड में है ये सॉइल जो सैंडी होता है इसको टिकरा सॉइल भी कहते हैं। मतासी उसको कहते हैं रेड येलो को, और रेड सैंडी को टिकड़ा भी कहते हैं, टिकड़ा, ठीक है। टिकड़ा से याद रखिएगा रेड सैंडी। एक्सटेंशन इसका कहाँ है, और ये जो सॉइल जो है ये हाईलैंड ऑफ बस्तर में पाया जाता है, दैट्स वाई इसको टिकरा सॉइल कहते हैं। एक्सटेंशन का दंतेवाड़ा, बस्तर, कंकेर, रजनगांव एंड सदर्न पार्ट ऑफ बलोड़ में है। मेजर क्रॉप्स क्या है इसका, सीरियल्स हैं, कोडो तुर्की, बार्ले एंड मिलेट। इसका नेचर कैसा है गाइस, एसिडिक है। तो रेड सैंडी सॉइल के बारे में याद रखिएगा, सैंडी सॉइल है ये, टिकरा सॉइल भी कहते हैं। ये आपका हाईलैंड ऑफ बस्तर में मिलता है, दंतेवाड़ा, बस्तर, कंकेर, रजनगांव एंड सदर पार्ट ऑफ बलोट में मिलता है। सीरियल्स इसके मेजर हैं बार्ले एंड मिलेट। मतलब बार्ले से पता है ना क्या बनता है, बियर बनता है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये बस्तर वाले लोग बियर ज़्यादा पीते हैं, तो थोड़ा इसे दिमाग करके अपना रखिएगा। उसके बाद आता है रेड मोल्डेड सॉइल, इसको ये है आपका दंतेवाड़ा और सुकमा में। ये 10 से 15% पार्ट जो है ये रेड मोल्डेड सॉइल का है। इसके कलर की बात करें तो इसका कलर रेड है, क्योंकि आयरन और का प्रेजेंस है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही लिस्ट है, ठीक है जी। तो लिस्ट है, तो ये सॉइल के लिए ये सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए लेस जो है आपका प्रोडक्टिव होगा। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर दिस सॉइल बिकम द हार्ड लाइक स्टोन। उसके बाद आता है लेटराइट सॉइल, जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम बारिश और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलता है। तो लोकल नेम इसको मुर्मी और भत्ता भी कहते हैं। ये आपका एक्सटेंशन है इसका पात रीजन में, जो कि सरगुजा डिवीजन में है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स है, जो मेन क्रॉप्स है प्लांटेशन क्रॉप, यहाँ पे टोमेटो, पोटैटो, टी, लीची, मतलब कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर करते हैं गैस, ये याद रखिएगा। लेटराइट सॉइल में हॉर्टिकल्चर करते हैं। इसका कलर जो है मैरून है। लेटराइट सॉइल फॉर्म बाई लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। सुटेबल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूजिंग इन ब्रिक्स मेकिंग, ठीक है। ये थोड़ा मजबूत हो जाता है ना, इसलिए इसका ब्रिक्स मेकिंग में यूज करते हैं। अब आते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, बट यहाँ पे इसको कन्हार कहते हैं। कन्हार, रेगुर, भर्री, ये सब इसके नाम है। ये डीप ब्राउन कलर का होता है, चूंकि इसका डेक्कन प्लेटू के ओरिजिन इसका डेक्कन प्लेटू का है, ठीक है। बेसाल्ट रॉक के इसका ओरिजिन है। इसका एक्सटेंशन कहाँ है? मैकाल रीजन, यानी कि ये वाला अगर छत्तीसगढ़ है तो ये वाला पार्ट इसका मैकाल रेंज वाला ये वाला पार्ट हो गया। फॉर्मेशन ड्यू टू इरोजन ऑफ बेसाल्टिक रॉक, जो कि लावा से फॉर्म हुआ था। मेजर क्रॉप्स यहाँ पे शुगर केन, कॉटन, ग्राम, व्हीट, ये सब लगाए जाते हैं रबी क्रॉप्स में। कलर इसका ब्लैक है ड्यू टू द फेरिक टाइटेनियम। वाटर रिटेंसी कैपेसिटी इसकी हाईएस्ट है। ब्लैक सॉइल, इसको कन्हार सॉइल भी कहते हैं। इसमें एक्सेस क्वालिटी ऑफ क्ले मिलता है। रिमार्क, इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल ड्यू टू लैक ऑफ वाटर क्रैक्स आर फॉर्म इन द सॉइल। इस तरह का क्रैक हो जाता है, और इस क्रैक की वजह से होता क्या है कि इसमें एयर आसानी से एरिएटेड हो जाता है, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव सॉइल हो जाएगा आपका। द मिक्सचर ऑफ रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड दोरसा सॉइल। और दोरसा सॉइल क्या कहते हैं? रेड येलो को और ब्लैक के मिश्रण को कहते हैं, मिक्सचर को कहते हैं दोरसा सॉइल। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ी सी एक डिटेल थी। अब ये कुछ एक डिवीजन है फ्रॉम डाउन टू टॉप। ये आपका सरगुजा नॉर्थ एरिया, बस्तर एरिया साउथ का, टिकरा, छावर, गादा, छावर, बारा, ठीक है। मरहन, टिकरा, माल, गरबर, इसको थोड़ा सा बस याद रखिएगा, अदर नेम सॉइल इसको कहते हैं। तो इसको MTMG शॉर्टकट एक बना लीजिएगा। मरहान सबसे ज़्यादा है आपका, ठीक है, टॉप टू डाउन में, फिर टिकरा है, फिर माल है, फिर गब्बर है। देखिए भाई, ये डिवीज़न है। ये लेटराइट सॉइल आपका पात रीजन में है। ये ब्लैक सॉइल आपका ये जो डेक्कन वाला एरिया मिलता है वहाँ पे है। ये रेड येलो सॉइल जो कि पूरा छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। सैंडी सॉइल की अगर बात करें तो ये पूरा बस्तर वाले एरिया में सैंडी सॉइल मिलता है। फिर रेड मोल्ड सॉइल ये आपका हो गया सुकमा, तो ये सुकमा में मिलता है, ठीक है। दंतेवाड़ा एंड सुकमा में ओवरऑल। अब बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। गाइस, किसी भी क्लाइमेट का क्या क्या मेन फैक्टर है आपको पता ही है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना। किसी भी क्लाइमेट का मेन मतलब, अगर फर्स्ट बात करें तो सबसे पहले तो होता है लैटिट्यूड उसका कितना है, ठीक है। फिर उसका होता है कि एल्टीट्यूड कितना है, वहाँ की टेम्परेचर क्या है कौन, ठीक है। सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी वाला ये हो गया। तो क्लाइमेट के कई सारे फैक्टर होते हैं, तो बस छोटा मोटा एक बता दिया मैंने आपको। और क्लाइमेट कोई भी होता है जो कि 25 साल का एक एवरेज टाइम लेते हैं लॉन्ग टाइम का, उसको हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये क्लाइमेट है, ठीक है। तो द मेन क्लाइमेट इसमें प्रेशर, एयर प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब इसके कंपोनेंट्स होते हैं। जलवायु इसको अरेबिक वर्ड में कहते हैं, ठीक है। और ये सीजन मतलब डे टू डे जो एयर टेम्परेचर होता है उसको सीजन कहते हैं, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ क्लाइमेट इन छत्तीसगढ़ ऐसा कहते हैं कि ये सेमी ह्यूमिड सब कंटिनेंटल है, ओके, सेमी ह्यूमिड सब कंटिनेंटल है। इंटेंस मानसून इन छत्तीसगढ़ है। बताते हैं कि 10 से 15 जून के बीच में आपका मानसून आ जाता है। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है? मेनपात है, जिसको शिमला भी कहते हैं। हॉटेस्ट प्लेस चंपा में है। चेरापूंजी अबू जमात को कहते हैं। विंटर रेनफॉल क्या होता है? यस, होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। मैक्सिमम मानसून रेनफॉल किससे होता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। अरेबियन सी ब्रांच से भी होता है, बट मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है। लिस्ट रेनफॉल वाला मैकाल रेंज का ये जो कवर्धा है, बिकॉज यहाँ पे आपका मैंने आपको बताया था कि ये
वाटर शेडो जोन बन जाता है, रेन शेडो जोन बन जाता है। तो ये मैकाल रेंज की वजह से कवर्धा में होता है ऐसा। एवरेज रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ कितना है गाइस? 1200 से 1500 mm, यानी कि 120 से 150 सेंटीमीटर तक। द क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज बेस्ड ऑन मानसून, सेमी ह्यूमिड और सब कंटिनेंटल, ये याद रखिएगा, सेमी ह्यूमिड, सब कंटिनेंटल, ठीक है। लोकल माउंटेन्स काफी अफेक्ट करता है छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का, ये भी एक याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड एट द अरीड ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई पास होता है यहाँ से 23.5 डिग्री हाफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट से। छत्तीसगढ़ एक अपने आप में एक लैंड लॉक स्टेट है, दैट्स वाई सब कंटिनेंटल क्लाइमेट इज फाउंड हियर अलोंग विद द सब कंटिनेंटल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन द स्टेट। सब तो ये याद रखिएगा। ओके गाइस, तो अब आपको स्पष्ट हो गया है कि पूरे चैप्टर में जो क्लाइमेट का है, जो मेन फैक्टर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें माउंटेन का रोल काफ़ी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में, तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी इफेक्ट होगा। तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास किया है, और ये ट्रॉपिक ऑफ किस किस गैस है? कोरिया है ये यहाँ पे, ये आपका सूरजपुर है, और ये आपका बलरामपुर है। आप याद करिए, मैंने आपको KSB एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, ठीक है, या फिर KBS, जो भी आप याद कर सकते हैं। KSB भी याद कर सकते, KFC चलता है तो तुम KSB खा लेना, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरिया पड़ता है, ये आपका अर्थ का डिवीजन है, ये बेसिक क्लासेस आपने पढ़ी होगी। अब बात करते हैं सीजन ऑफ छत्तीसगढ़ की। तो गाइस छत्तीसगढ़ में कितने सीजन होते हैं? तो जनरली 3 सीजन मानते हैं छत्तीसगढ़ में। तो 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स इन इंडिया, बट इन छत्तीसगढ़ देयर आर ओनली 3 टाइप्स का। तो ये याद रखिएगा, 4 टाइप्स मत मार दीजिएगा, इंडिया में ही 4 टाइप का होता है, बट यहाँ पे 3 टाइप का होता है। एक समर हो गया, रेनी हो गया, और विंटर हो गया। समर का आपका होता है 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, रेनी 16 जून से स्टार्ट होता है, विंटर 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा एक ओवरऑल पिक्चर रखिएगा। अभी समर चूंकि बिगिन हो रहा था, तो मे भी कहीं पूछ दे कि समर सीजन या विंटर, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर से विंटर 15 फरवरी तक। 14 फरवरी अब वैलेंटाइन डे समझ के याद रखिएगा कि वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद जो है गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है। तो समर सीजन जो आपका 16 फरवरी से 15 जून तक चलता है। हॉटेस्ट मंथ जो होता है मई मंथ का होता है, और लू का इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? चंपा है। और मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो रायगढ़ और जंजीर में होता है। रेनी सीजन की बात करें तो ये 16 जून में रेनी सीजन यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इंट्रेंस होता है मानसून का 10 से 15 जून के बीच में। सोर्स ऑफ रेनफॉल क्या है? मानसूनल है। तो जाहिर सी बात है, जो मानसून का मतलब पता ही आपको, सीजनल जो चेंजेस ऑफ विंड होता है उसको मानसून कहते हैं। इन छत्तीसगढ़ 90% ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन दिस सीजन। साउथ वेस्टर्न मानसून होता है। एवरेज रेनफॉल कितना है भाई? 1300 से 1325 mm, यानी कि 125 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। ब्रांच ऑफ मानसून के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ड्यू टू विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट जो होता है आपका, एक होता है वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न ब्रांच होता है जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला हो जाता है, और सेकंड जो होता है अरेबियन सी का होता है, बट मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल से ही होता है। तो मानसून का 2 ब्रांच होता है, एक आपका बे ऑफ बंगाल वाला, और ये आपका हो गया एक अरेबियन वाला, दोनों से आता है, ठीक है। बट मैक्सिमम जो आपका आता है बे ऑफ बंगाल से होता है। तो ये आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ रेनफॉल इज बोथ द ब्रांचेस बट रिसीव्स द मैक्सिमम रेन फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, दैट इज 90%। 90% इससे आता है आपका बे ऑफ बंगाल से, और 10% थोड़ा बहुत बचा हुआ अरेबियन सी से आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ना आप, ऐसे साउथ वेस्ट मानसून आता है, ऐसे घुसते घुसते ये इधर से विंध्या रेंज से घुसते हुए थोड़ा सा इधर गिर जाता है। ये विंध्या रेंज के और सतपुड़ा के बीच से ये घुसता है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल डायरेक्ट ऐसे चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें तो एरिया ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल कौन सा होता है गाइस? 150 mm मोर देन जो होता है 150 सेंटीमीटर तो जो होता है, तो वो दंडक करने प्लेटू में सॉरी, यानी कि बस्तर डिवीजन में होता है।
फिर आपका जसपुर रीजन में हो गया, फिर रायगढ़ बेसिन हो गया, फिर अपर पार्ट ऑफ देवगढ़ माउंटेन्स हो गया। ये मैक्सिमम है। तो इसका आप याद रखिएगा, बारिश में आप डीजे बजाते हो ना, खुश हो तो डीजे बजा रहे हो, ऐसे डंडे करने हैं और जसपुर इसको ऐसे याद करना है। रेनफॉल के लिए डीजे, रेनफॉल में डीजे बजाओ, ठीक है, यानी कि डंडर करना। और जसपुर वाले एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल होता है। एरिया ऑफ रेनफॉल जहाँ पे मिनिमम होता है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट का बघेलखंड वाला एरिया है, मैकाल रेंज है, और सेंट्रल महानदी बेसिन में होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल महानदी बेसिन, जिसको हसदेव एरिया से, दिस पार्ट कंटेन्स प्लेन बियॉन्ड द दोआब एरिया ऑफ द महानदी एंड शिवनाथ एरिया ऑफ हसदेव विलेव। मांड वैली वाला जो रीजन होता है बियॉन्ड के, उसमें आ जाता है ये वाला। बट अब मेनली ये रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बघेलखंड वाला जो रीजन है ये वाला, यहीं पे सबसे कम बारिश होती है। विंटर अगर बात करते हैं तो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच में आता है, और ये वेस्टर्न ट्रॉफ से होता है विंटर रेनफॉल, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, ठीक है। और कोल्डेस्ट प्लेस है मैनपात, जहाँ पे स्नोफॉल भी इन्फेक्ट होता है। कोल्डेस्ट मंथ आपका दिसंबर होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल था। तो गाइज इस तरह से हमारा ज्योग्राफी का एक 2-3 पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर दिया आज, और आगे और नई वीडियोस के साथ मैं आऊँगा। गाइज प्लीज़ थोड़ा सा रेटिंग वेटिंग कर दीजिए वीडियो का, थोड़ा सा अच्छा लगे कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बार बार वीडियो को सुनिए, देखिए, है ना। एक बार देखेंगे फिर 2 बार देख लीजिए, 2 बार देख लिए तो आपको याद हो जाएगा, फिर कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब से आप क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे आपको तुरंत से दिमाग में आपके हिट कर जाएगा कि यार मुझे ये वाला पढ़ना है, मैंने पढ़ रखा है, और तुरंत से आपके दिमाग में हिट करेगा और आप आंसर सही टिक कर देंगे। तो आप सबका थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।